कि आज आईटी सेक्टर में सबसे बड़ा अगर कोई देश वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपका देश कर रहा है। और वचन तो वो भी दिए थे, वो निभाए हैं कि आज चांद तक में आपका तिरंगा लहरा रहा है। लेकिन एक चीज, दूसरी तरफ एक और चौपाई पड़ी गई थी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत संदेखी जैसी। जो लोग जनादेश को, जो लोग जब जीतते हैं तो जनादेश का सम्मान करते हैं और हारते हैं तो उन्हीं वोटर्स को राक्षस जैसी संज्ञा देते हैं। जो लोग झारखंड में जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, जो लोग जनता के आदेश को और सम्मान को और संविधान की हत्या करते हैं इमरजेंसी लगाकर, तब उनको राइट आई टेकन योर पॉइंट, जस्ट गिव मी आम आदमी पार्टी। देखिए, मणिपुर की बात करनी हो तो संविधान रौंदा जाता है, हमारे संत को बांग्लादेश में गिरफ्तार किया जाता है, उसकी बात करनी हो तो विश्वगुरु चुप हो जाते हैं, संविधान को आपने क्यों नहीं संसद के अंदर आपको पूछना चाहिए इनसे, नोटिस पूछिए इनसे, नोटिस दिया। सुनिए वहां पे बिल्कुल जवाब दिया। और भारत की जो लोग हैं जो बांग्लादेश के ऊपर स्टेटमेंट देते हैं, उन्होंने कहा कि जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। आप लोग तो धारा 370 दोबारा लाना चाहते हो, और ये भारत है और मोदी जी ने कह दिया है, एक है तो दिल्ली की बात करो, दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है, रंगदारी मांगी जाती है, गोलियां चलती है तो हमारे सांसदों को बाहर निकाल दिया जाता है। तो संसद कैसे चलेगी? इनके अपने नेता बोलते थे, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, पर सवाल पूछने के टाइम पर उनके मुंह पर पट्टी लगाकर बाहर निकाल दिया जाता है और फिर प्रधानमंत्री आकर बोलते हैं संविधान रौंदा जाए। आपने नोटिस दिया, आप एक मिनट, आपने पार्लियामेंट में नोटिस दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहा है उस पर बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए संसद के अंदर, लेकिन संसद तो चल नहीं रही है। क्योंकि मोदी जी, भाजपा जो है वो अपने मुद्दों पर बात करना चाहती है, वो अडानी से बचना चाहती है, वो इस चीज से बचना चाहती है, वो दिल्ली पे बात नहीं करना चाहती। दिल्ली में आज क्या हो रहा है? आप जाइए बाहर, गोलियां चल रही है। नहीं, आप अडानी पे पहले बात चाहते हैं या बांग्लादेश, रुकिए पूछने दीजिए, आप अडानी पे बात चाहते हैं या बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पे पहले बात चाहते हैं, ये सवाल है। देखिए, हम पहले चाहते हैं दिल्ली में बात हो, दिल्ली में जो आज क्राइम बढ़ रहा है, दिल्ली में जिस तरह से रंगदारी मांगी जा रही है, हमारे गृह मंत्री के घर से कुछ दूरी पे, और गृह मंत्री वहां तो इस पर बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिलता। आप बताइए ना, कहाँ टाइम मिलता? हाँ, तो जब पहला सेंटेंस वो बोल, देखिए बिल्कुल सीधी करिए, क्योंकि युद्ध होने वाला है और आपके नेता ने कह दिया है, कांग्रेस के नेता ने ऐलान कर दिया अभी कुछ देर पहले, देवेंद्र यादव की चुनाव की सीटों पे कांग्रेस सारी सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेगी। तो अब तो आपको भी अकेले लड़ना है, इनको भी अकेले लड़ना है, और लड़ना उनको भी अकेले है। तो सवाल ये है कि मुद्दों पे कौन सी बात होगी पहले? आप कौन से मुद्दे पे बात करना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस तो अब बोल रही है, हमने तो 2 महीने पहले ही बोल दिया था कि हम दिल्ली में गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, दिल्ली में विधानसभा में हम अलग जाएंगे। ठीक, मैं आपको चाहते तो भाई, या तो बैठिए और सारे लोग बैठिए। हाँ जी, देखिए, बहुत वचन की याद, बैठो भाई, बैठो। इनसे पूछिए, एक वचन ये भी दिया गया था कि 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 10 साल से तो 20 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी यूथ को, वो आज तक ये डाटा नहीं दे पाए। संसद में हम इनसे सवाल पूछेंगे, संसद में ये भी सवाल पूछेंगे कि मणिपुर में हिंसा क्यों नहीं रुकी, संभल में जो हो रहा है वो सबने देखा है। मुझे एक चीज बता दीजिए आप कि संसद में जो मुद्दा आपका अडानी का है, उसके अलावा बातचीत होगी या मतलब नहीं होगी, तो हम भी तय कर लें कि ये मुद्दे पे बातचीत होनी ही नहीं है। आप तो बार बार कह रहे हैं, हम तो मणिपुर पर भी चर्चा चाहते हैं, हम तो बेरोजगारी पर भी चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन ये संसद चलने देंगे तब ना, क्योंकि ये इनकी जिम्मेदारी है। ये सुषमा तैयार है, हम तो हर विषय पर चर्चा करने के तैयार है, पर संसद में होनी चाहिए, चौराहे में नहीं। बिल्कुल सही, हम आई एग्री। संसद में जो पंचायत है सबसे बड़ी, वहीं पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि एक बात मेरे समझ में ये नहीं आई, अरे तुम्हें तो आप अभी कह रहे थे, वही मित्र कह रहे थे कि अडानी पे ही चर्चा करेंगे कि बाकी पे। अरे अडानी पे अगर चर्चा कर रहे हैं तो अडानी पे जवाब दो ना, क्यों नहीं देते हो आप? हम मणिपुर पर भी चर्चा करेंगे, हम संभल पर भी चर्चा करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ यार, क्या उम्र हो गई तुम्हारी? उम्र नहीं बताएंगे। अभी 32 साल के हैं। 32 के हो? अरे 32 के हो? जुगा भाई, एक मिनट, बोले क्यों नहीं जवाब देते हो? अडानी पे ही बात होनी। वो एक पद पढ़ा था हमने, मैया मो तो चंद खिलौना ले हो, मुझे तो चांद वाला खिलौना चाहिए। जब तक वो लाके नहीं दोगे मैं बहस में शरीक नहीं होऊंगा। मैं तुम्हारा वहीं पे गोटी बच्चा नहीं है। मैं यही कह रहा हूं, मैं यही कह, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लोग मैं आ रहा हूं
मैं आपसे यही कह रहा हूं, जनता बच्चा नहीं है। जब आप 37 जीतते हैं तो हम आपको जिताते हैं, और आप ये मतलब तब वो एक मिनट आ रहा हूं। सर मैंने यामा में नौकरी करी है, मैं खाली बिंदु जी से मिलने आया हूँ। किससे? बिंदु जी से। कौन बिंदु जी? बिंदु जी कौन? ये वाले खाली इनसे मिलने आया हूँ। पॉलिटिकल आदमी तो हर आदमी दूसरे के अगेंस्ट बोलेगा ही बोलेगा, उसका हमें कोई लेना देना। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली में रहता हूँ, यामा में नौकरी करी है। हाँ। तो मैं जो बात आपको बताऊंगा, यहाँ एक भी आदमी वो बात नहीं बता पाएगा। नहीं तो ऐसी बात ना बताइए। देखिए नहीं क्यों नहीं बताऊंगा? नहीं, कोई अगर कोई ऐसी अंदरूनी बात है, नहीं कोई ऐसी अंदरूनी बात है तो बिंदु जी के बारे में मत बताइए। क्या नाम है? सब नाम क्या है? खाली समाजवादी। मेरा नाम है अशोक ग्रोवर, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। यामा में नौकरी करी है, सूरजपुर में मैंने। अच्छा तो पहले पानी लाओ, एक बोतल दे। अरे वो बुजुर्ग आदमी है क्या ये? लो बिन्नू, हाँ लो पानी, पहले पानी पियो। हाँ अरे पानी पियो पहले आप। हाँ अरे पानी पियो आप पहले, पानी बाबूजी पानी पियो। हाँ ये लो बोतल का ये ढक्कन, आराम से। मैं किसी और से पूछ के आता हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ। सलीम आ रहा हूँ। जी, दो बातें कहना चाहूंगा। हाँ। ईवीएम पे रोते हैं ना, ईवीएम सही है, विपक्षों की नीयत खराब है। दूसरी बात, कोई बात होती है प्रधानमंत्री करनी रहती है, भाजपा नहीं रहती है। मतलब है कि कल उनका बाप मर जाए, गलती पीएम की है, भाजपा की है। कल की अम्मा भाग जाती है, गलती पीएम की है। ये मतलब भैया तुम भी तो सुनो ना, तुम करो। राइट, ठीक। हाँ बाबूजी आप बताओ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं यामा में नौकरी करता हूँ। हाँ यामा में करते हैं आप नौकरी। एक टेम्पो हटाने पे 1000 आदमियों को मारा गया था, 4 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक, और कोई पुलिस की हेल्प नहीं आई थी, किसी की FIR दर्ज नहीं हुई थी, किसी कानून में किसी को कोई सजा नहीं मिली थी। तो बिन्नू जी क्या गलती है इसमें? तो भाई एसपी के, तो एसपी वालों को ही तो बोलेंगे ना। समाजवादी पार्टी। हाँ जी। यामा में कहाँ नौकरी करते थे? सूरजपुर प्लांट में, और वहाँ पे राज का तो ये यहाँ हरियाणा में है। अरे सर जी यहाँ पे है, नोएडा के। तो शाम को 5 बजे के बाद, अब लेडीज की बात करते हैं, आदमी रोड पर नहीं निकल सकता था। हमने उस टाइम पर सन 83 से लेकर 2004 तक 21 साल मैंने नौकरी करी है। ग्रेटर नोएडा, सूरजपुर यामा मोटर। हाँ, यामा में। 5:45 बजे के बाद अब लेडीज की बात करते हो, आदमी रोड पे नहीं निकल सकता था। अब तुम बात कर रहे हो ये? अब बन गए तुम मूर्ति, एकदम ऐसे खड़े हो गए मूर्ति बन के। जी आया जी। प्रतीक जी देखिए, जो कह रहे थे यूपी एक बात है, जनता के आगे बड़े बड़े लोगों की मूर्ति बंद हो जाती है। सर जी मैं आया इन्हीं से मिलने में, तो डेली आपका टीवी पे देखता हूँ। मैं डेली टीवी पे देखता हूँ। मगर ये जो बार बार उछल के आते हैं ना एसपी की बात करने के लिए, मैं इनको ये दिखाना है कि तुम्हारे राज में ऐसा था। अगर मान लेते आज की डेट में यहाँ पे एसपी का राज होता, तो जैसे ये माइक का पीछे कर लेते हैं ना, आपका बोरिया बिस्तर कब का पैक हो गया होता। अबे ऐसा कूटते, आपको कूटते, जो देखने वाले उनको और ज्यादा कूटते कि साले देख कैसे रहे थे तुम। अच्छा आपसे तो कोई नहीं बोलता होगा? सर जी मेरे को मैं समझ गया जी। पाठक जी, जो यूपी में कह रहे थे कि ये बाई इलेक्शन जो है वो 2027 का सेमीफाइनल है, साइकिल की हवा निकल गई। और महाराष्ट्र में वहां की जनता ने कांग्रेस को ऐसा तमाचा मारा है कि उनकी रिपोर्ट खुद आई है, जो वर्किंग कमेटी में चर्चा हुई है, कि जो बयानबाजी होती है, उलुल जुलुल जो हम बातें करते हैं, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अभी हमारी बहन बोल रही थी कि किसानों की बात नहीं करता है, युवाओं की बात। अरे कर्नाटक में आपकी सरकार है, बेलगावी चले जाइए, हावेरी का कभी नाम सुना है? कभी आपके राहुल गांधी ने बोला वहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं? कभी आज तक देश की जनता जानती है कि राहुल गांधी ने वहां हमारे पार्लियामेंट में खड़े होके एक बार भी बेलगावी के किसानों के बारे में, हावेरी के किसानों के बारे में बोला? क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? आपकी सरकार है, क्या हो गया आपको? वहां क्यों हत्या कर रहे हैं? आप बताइए, जवाब दीजिए।